हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 करवाऊंगा। बेटा ये दोनों क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेटा दोनों क्वेश्चन ना सिंपल भी बहुत ज्यादा है। बस आपको एक काम करना है, अगर आप भी चाहते हैं कि ये क्वेश्चन ना आपको बहुत सिंपल लगे, आपको ना इस वीडियो को पूरा देखना है और मेरे बच्चों प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो चलिए मेरे बच्चों एक नए जोश के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 6 को करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए बच्चों, हमारे पास बच्चों एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर बच्चों आपको नहीं गिवन है। आप एक काम कर सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो नाम दे दो बच्चों। मैंने नाम बच्चों ओ दिया और बेटा एक पॉइंट ए दे रखा है आपको, जो सेंटर से बच्चों कितने डिस्टेंस पर है, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है बच्चों। ये रहा बच्चों ए। तो बच्चों में क्या गिवन है कि ओ ए 5 सेंटीमीटर है। बेटा हमने पॉइंट ए से एक टेंजेंट ड्रॉ करिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। और बेटा उस टेंजेंट की लेंथ हमें क्या गिवन है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो चलिए बच्चों, अब मैं ए से क्या ड्रॉ करता हूं, टेंजेंट। लीजिए बच्चों, अब टेंजेंट ने सर्कल को किस पॉइंट पे टच किया ये हमें नहीं पता। तो बच्चों मैं यहां पर क्या मान लेता हूं, बी मान लेता हूं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बेटा आप जानते ही हो ना, बी यहां पर क्या बन गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कल की बाउंड्री पर होता है। अगर बच्चों में बी को इस वाले पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दूं तो बेटा क्या बन गई हमारी रेडियस। और बेटा ये आपको गिवन है कि टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो मेरे बच्चों मुझे अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ओ भी निकालना है। देखिए बच्चों, अब इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। बेटा टेंजेंट जो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होकर जाती है, टेंजेंट उस रेडियस के बच्चों क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या मतलब हुआ, ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का। और बच्चों फिर मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन बच्चों ये एंगल 90 का क्यों बना है, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, सिंस द टेंजेंट is perpendicular to the radius through the point of contact therefore। बेटा इस थ्योरम को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बेटा ये थ्योरम तो इस चैप्टर में काम आती है। तो therefore बच्चों हमने क्या डिसाइड किया था, एंगल OBA कितने का है बच्चों, 90 डिग्री का है। और बच्चों ये बात तो मैं जानता हूं, अब यहां पर क्या लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अब ये क्या बन गया, राइट ट्रायंगल। और बेटा OA क्या बन गई बच्चों, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है बच्चों क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और बच्चों हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो बेटा इस फिगर के अकॉर्डिंग OA का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों आप लोग अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, बस अगर आपको ये वाली थ्योरम आती है, और ये थ्योरम भी बहुत ज्यादा सिंपल है। तो बेटा OA का स्क्वायर किसके इक्वल है, OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बेटा OA क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5। बच्चों OB रेडियस है जो हमें फाइंड करनी है। मेरे बच्चों AB कितना है, 4। 25 बच्चों, 4 का स्क्वायर 16। बेटा प्लस का 16 आप इधर ले आओ, किसका बन जाएगा, माइनस का। और मेरे बच्चों 25 माइनस 16 बच्चों 9 हो जाएगा। बच्चों स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दो, क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। सॉरी बच्चों ये अंदर 9 आएगा बच्चों। और बच्चों 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। तो बच्चों OB कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। और मेरे फिगर में बच्चों OB क्या बन रही है, रेडियस। तो बच्चों सर्कल की रेडियस कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर।
तो देखिए मेरे बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एक काम करना है, इस क्वेश्चन को ना 1 या 2 बार प्रैक्टिस करना है। चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touch the smaller circle। बेटा ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, बेटा ये बात जानते हैं हम, जब 2 सर्कल का सेंटर क्या होता है, सेम होता है और रेडियस क्या होती है, अलग अलग, तो बच्चों से क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने एक सर्कल ऐसे बनाया बच्चों, और मेरे बच्चों एक मैंने कहां बना दिया, बाहर बना दिया, और दोनों का सेंटर बच्चों मैंने क्या लिया, सेम लिया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन कह रहा है बड़े सर्कल की ऐसी कोड की लेंथ निकालो जो छोटे सर्कल को टच करे बच्चों। तो देखिए बच्चों मैं बड़े सर्कल के अंदर एक ऐसी कोड ड्रॉ करता हूं जो छोटे सर्कल को टच कर रही है, मतलब वो छोटे सर्कल की क्या बन जाएगी बच्चों, टेंजेंट। तो देखिए बच्चों मैंने ए बी एक ऐसा कोड लिया जो छोटे सर्कल को टच कर रही है, तो जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसे बच्चों ए बी ने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ए बी बड़े सर्कल की कोड है और छोटे सर्कल को टच कर रही है, और मेरे बच्चों मुझे ए बी की अब इस क्वेश्चन में लेंथ निकालनी है। देखिए बच्चों ये अगर आप यहां से यहां तक इसको ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन जाएगी, छोटे सर्कल की रेडियस, मानिए बच्चों ये पॉइंट एम है, और बेटा अगर हम ए को ओ से ज्वाइन कर दें तो बच्चों ये लाइन सेगमेंट क्या बन गई, बड़े सर्कल की रेडियस, और मेरे बच्चों इनकी लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, और मेरे बच्चों कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और बच्चों हमें क्या निकालनी है, ए बी की लेंथ निकालनी है, क्योंकि ए बी एक ऐसी कोड है जो छोटे सर्कल को टच कर रही है। अब बच्चों ये बात तो मुझे रट चुकी है, ये वाला एंगल ओ एम ए बच्चों कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि बच्चों एम क्या बन रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी रेडियस आप ड्रॉ करते हो मेरे बच्चों वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि ए बी छोटे सर्कल की टेंजेंट है। तो चलिए बच्चों अब क्या लिखेंगे, सिंस द टेंजेंट is perpendicular to the radius through the point of contact। देखिए बच्चों ये वाली थ्योरम आप ये देखिए हर क्वेश्चन में यूज हो रही है, तो आपको इस थ्योरम की स्टेटमेंट को अच्छे से याद करना है ताकि एग्जाम में आप बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों। तो देखिए बच्चों एंगल ओ एम ए क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का, और मेरे बच्चों जैसे ही एंगल ट्रायंगल में क्या बन जाए, 90 डिग्री का, तो मेरे बच्चों हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए बच्चों ये एंगल बन गया कितने का, 90 डिग्री का, तो बेटा ए ओ क्या बन गई, हाइपोटेन्यूज, तो ए ओ का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो ट्राइंगल ए एम ओ में बाकी 2 साइड क्या बन रही है बच्चों, ओ एम और ए एम, तो ओ ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों इन ट्राइंगल ए ओ एम बाय पाइथागोरस थ्योरम, और बेटा पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि ओ ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। मेरे बच्चों ओ ए कितना है, 5, मेरे बच्चों ओ एम कितना है, 3, और ए एम मुझे फाइंड करना है। बेटा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, बेटा प्लस का 9 आप इधर ले जाओ तो 16 बन जाएगा, 25 माइनस 9 बेटा कितना आ जाएगा, 16। बेटा स्क्वायर रूट को उधर शिफ्ट कर दो, क्या बन जाएगा, सॉरी बच्चों स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दो, क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, और बच्चों 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए बी को निकालना है। बेटा यहां से क्या आ गया, ये ए एम आ गया। अब बेटा 9th क्लास में हमने एक बेसिक थ्योरम पढ़ी थी, क्योंकि बच्चों ए बी क्या है, बड़े सर्कल की कोड है, और बेटा ओ एम क्या है, ए बी पर परपेंडिकुलर। अब 9th क्लास में एक बेसिक थ्योरम थी, अगर सर्कल के सेंटर से कोड पर क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर, तो मेरे बच्चों वो परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट।
तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी लेंथ AM की है उतनी लेंथ किसकी होगी बच्चों, BM की। या आप ये भी कह सकते हो AB क्या बन जाएगा, AM का ट्वाइस बन जाएगा। चलिए बच्चों, अब मैं वो थ्योरम भी बच्चों एग्जाम में लिखूंगा। सिंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल to a chord bisects the chord therefore। बेटा ये थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। अगर सर्कल के सेंटर से हम कोड पर क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर, तो बच्चों वो परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, AB क्या बन जाएगा, AM का ट्वाइस। और बच्चों AM कितना आया है, 4। तो मेरे बच्चों AB की लेंथ कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 दोनों कितने सिंपल हैं। बस बच्चों क्वेश्चन 7 में ये बात आपको आनी चाहिए जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास के दोनों क्वेश्चन ना आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगे होंगे। बस आपको काम करना है, दोनों क्वेश्चंस को ना घर बैठ के 1 या 2 बार प्रैक्टिस करनी है और फिर देखना बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस आपको कितने सिंपल लगने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और मेरे बच्चों एक काम आपको जरूर करना है, घर पर रोज 1 या 2 घंटे मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है।